अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नाज़रीन। मेरा ये जो प्रोग्राम है विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार, इसमें मैं आपको पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन होती है, मुल्क की सियासी सूरत हाल बिलखसूस, उस पर हम ज़्यादातर बात करते हैं। लेकिन बीच में कभी कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें अपने मामूल से हट के भी प्रोग्राम करना पड़ता है। आज का प्रोग्राम भी कुछ ऐसा ही है और ये प्रोग्राम है कि जनाब एक बहुत दिनों से एक मामला चल रहा है, जो पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी शहरी थी खातून वजिया स्वाति, जिनके बारे में अब पता चला कि उनका कत्ल कर दिया गया है। उनकी गुमशुदगी का मामला था, बहुत दिनों से ये चल रहा था लेकिन इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। इसके हवाले से आज मेरे पास कुछ अहम इंकशाफात और अहम तफसीलात हैं और कुछ मेरे पास एक्सक्लूसिव वीडियोस भी हैं जो कि इस प्रोग्राम के अंदर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो खातून थी ये कौन थी और इनकी ज़िंदगी में का एक मुख्तसर जायज़ा लेंगे कि कैसे इनकी ज़िंदगी गुजरी। और फिर जब ये मिसिंग हो गई और काफ़ी अर्सा ये मामला चलता रहा, लेकिन अमेरिकन हुकाम ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। अमेरिकन हुकाम ने इसमें कब दिलचस्पी ली, FBI इस मामले में कब पड़ी, FBI ने पाकिस्तान में क्या रोल प्ले किया, FBI ने बरतानिया में जाके इनके बच्चों से जो मुलाकात की, उनमें इनके बच्चे ने एक बात की बरतानिया में जो है FBI के हुकाम से, जब जो वहाँ पे बरतानिया जाकर उनसे मिले थे। ये आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि जनाब ये जब इनके शोहर को गिरफ़्तार किया गया तो वो 3 दिन तक पुलिस के पास कस्टडी में रहा, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि उसने एतराफ़ नहीं किया। वो किसने ब्रेक किया और कैसे ब्रेक हुआ ये आपको बताएंगे। और इससे पहले कि हम ये तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करें और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले मैं ये वजाहत करता चलूँ कि इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि किसी का पर्सनल मैटर होता है, कोई फोत हो जाता है तो फिर लाजिम बात है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो सिर्फ उन्हीं चीज़ों का जिक्र किया जाए जिनका एक वाक़े के साथ, एक जुर्म के साथ तल्लुक़ है। बाकी जो चीज़ें वो ज़िमनी हो जाती हैं, सानवी हो जाती हैं, इस वजह से उनका जिक्र करना कोई ज़रूरी नहीं होता। वजिया स्वाति जो है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इलाके एबटाबाद की रहने वाली थी। ये जो है वो अमेरिका में एक डॉक्टर थे, उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मेहदी। और डॉक्टर मेहदी जो है वो अमेरिका के जो टॉप 20 डॉक्टर्स हैं उनमें उनका शुमार होता था और वो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान भी चक्कर लगाते रहते थे। और 2014 में जब वो पाकिस्तान आए हुए थे तो डॉक्टर मेहदी को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया गया था। उस कत्ल के तकरीबन 4 माह के बाद, ये यानी कि ये कत्ल जो था ये 24 जुलाई 2014 को हुआ था, यानी कि डॉक्टर मेहदी का। और उस कत्ल के 4 माह के बाद तकरीबन जो है वो ये रिजवान हबीब बंगश से नामी शख्स जो है इसके साथ वजिया स्वाति ने शादी कर ली थी। और उससे पहले इनके बच्चे भी थे जो पहले शोहर से। और फिर इसके बाद इनकी ये शादी चलती रही, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ऊंच नीच भी होती रही। लेकिन बहरहाल फिर एक बैंक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मौजूद है जिसके मुताबिक डॉक्टर ये जो है खातून वजिया स्वाति, इन्होंने को 25 करोड़ रुपए की रकम भी यहाँ पर अपने जो साबिक शोहर साहब, अब तो साबिक हम कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते, बहरहाल ये जो बंगश साहब थे इनको भिजवाई और इसकी बैंक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी मौजूद है। अच्छा, ये पता चला कि ये जो प्रॉपर्टी ख़रीदी, ये रिजवान अभी बंगश जो मुलज़म है, जो इसका मुबैना तौर पे शोहर था मकतूला का, उसने ये प्रॉपर्टी पैसे उसने 25 करोड़ रुपए की रकम जो है वो अपनी बीवी से मंगवाई। लेकिन जो उसने प्रॉपर्टी ख़रीदी ये DHA रावलपिंडी में ख़रीदी। इसकी तस्वीर भी आपको साथ दिखाई दे रही होंगी, ये हमने हासिल की आपके लिए एक्सक्लूसिवली। ये 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि रिजवान अबी बंगश ने उस पैसे से ख़रीदी जो कि मुबैना तौर पर उसकी बीवी ने उसको अमेरिका से भिजवाए थे और ये इसने अपने नाम पे ख़रीदी। खैर उसके बाद इनके इख्तलाफात शुरू हो गए कि भाई ये प्रॉपर्टी या खातून कहती थी कि आप मेरे नाम पे करें, वो नहीं हुई। और इस दौरान जो है वो कुछ मामलात होते रहे, ये पाकिस्तान आई, फिर कोई बच्चों के वाला भी कुछ केसेस चलते रहे, कोई मुकदमात दर्ज हुआ। फिर एक कोई कमर साहब थे, वो भी जो है वो इनको वो वकील थे, लेकिन बहरहाल वो भी इस मामले में इन्वॉल्व रहे। पहले ये कहा गया कि जी इनके जो बच्चे हैं उनको उनके पहले शोहर ने अगवा कर लिया। बहरहाल ये मामला चलता रहा और बच्चे जो हैं वो बाद में पता चला कि बरतानिया में जो है वो अपनी खाला के पास थे। फिर ये जो इस दौरान जो इनके वकील थे इस खातून के, वो को पड़ोसी थे इनके, वो उस वकील के साथ भी जो पर भी काफ़ी इल्ज़ामात आयद किए गए और उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए गए कि वो भी इनको ब्लैकमेल वगैरह करता रहा। बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन फिर एक जो है अगवा का मुकदमा जो रावलपिंडी में दर्ज हुआ और रावलपिंडी के थाना मोरगा में ये मुकदमा दर्ज हुआ।
और फिर जो है वो जो इख्तलाफात थे इस खातून के, वो अपने शोहर रिजवान अबी बंगश के साथ हो गए और इस हद तक इख्तलाफात हुए कि इस खातून ने वो जो है वो नंबर भी अपने बंद कर दिए ताकि अपने ये जो रिजवान अबी बंगश है इसका रब्ता ना हो। उसके बाद ये पता चला दौरान तफ्तीश ये चीज़ सामने आई है कि उसके बाद ये जो रिजवान अबी बंगश था उसने जो ये मकतूला है वजिया सवाती, इसकी बहन को मैसेजेस वगैरह किए, टेक्स्ट वगैरह किए कि जी वो बड़ा शर्मिंदा है और ये जो प्रॉपर्टी है ये इसी की है, ये इनसे कहो कि ये आ जाए मेरे पास और जो है वो मैं ये मजिस्ट्रेट को वहाँ पे घर बुला लूँगा और ये प्रॉपर्टी इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं और जो कि पुलिस की तफ्तीश में अब तक तो या तो सामने आ चुकी होंगी या आ जाएंगी, क्योंकि ये मैसेजेस वगैरह का रिकॉर्ड तो मिल ही जाता है। 5 अक्टूबर में को इन खातून ने जो है वो बच्चे जो है वो अपने लंदन में अपनी बहन के हवाले किए, 2 बच्चे, और उसके बाद 21 साल बेटा जो इस खातून का वो अमेरिका में था, जबकि दीगर जो 2 बच्चे थे छोटे उनको उसने अपनी बहन के हवाले किया 5 अक्टूबर को लंदन में। और उसके बाद ये पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आई तो चूँकि इसके अख्तलाफात थे अपने शोहर के साथ, तो ये एबटाबाद में जो है वो अपनी वालदा के घर चली गई। और उसके बाद फिर ये केसेस, जब ये खातून मिसिंग हो गई तो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। जो इनका बड़ा बेटा है अली मेहदी, वो उसने फिर वहाँ से जो है वो अपना एक जो वो आप ये कह सकते हैं कि मुख्तारनामा भेजा यहाँ पर अपने वकील को, और फिर ये 2 नवंबर को थाना मुर्गा में रावलपिंडी में ये मुकदमा दर्ज हुआ खातून के मिसिंग होने का। लेकिन इस केस में आगे कोई पेशरफ्त नहीं होती। वो जैसे कहते हैं कि रवायती तौर पे पुलिस जो है वो उसमें टाल मटोल कर रही थी। नवंबर में दर्ज होने वाले इस मुकदमे में जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो उस दौरान जो है वो CPO रावलपिंडी जो एहसन यूनुस साहब थे वो तब्दील हो चुके थे। नए CPO साजिद कियानी जो है वो बाद में आए, बीच में एक और CPO आया अतर इस्माइल साहब। तो ये अभी एक फेज़ चल रहा था, तो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने फिर इस मौके का फ़ायदा उठाया सीनियर अफसरान की, यानी कि उसके ट्रांजिशन फेज़ का, और फिर जो है वो रवायती टाल मटोल करते रहे। ये चीज़ भी मालूम हुई है कि ये जो मुलज़म है रिजवान अबी बंगश, जो इस वक्त रावलपिंडी पुलिस की हिरासत में है, इसका वालिद भी, उसका एक मुलाजिम भी, ये जो है ये कहा करता था कि जी पुलिस जो है ये तो मेरे साथ है, और इसके अल्फाज थे मुबैना तौर पर कि जी मैं तो इनको हड्डी डालता हूँ और ऊपर SP को मैं बोटी डालता हूँ। तो बार इस किस्म के ये दावे शावे किया करता था। बहरहाल फिर जब इसमें इतना तवील वक्त गुजर जाने के बावजूद ये खातून अमेरिकन नेशनल थी, लेकिन अमेरिकन हुकाम जो है या पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाना इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। और उसके बाद जो है वो जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, ख़ुसूसन हमारे दोस्त एजाज सैयद भी, वो भी अमेरिकन हुकाम से इस हवाले से जो पाकिस्तान में सफारतखाना उनसे पता करते रहे कि भाई आप लोग जो हैं वो इसमें मामले में क्या करें। बहरहाल फिर बाद में अमेरिकन FBI इस मामले में पड़ी और FBI ने यहाँ पर भी जो है वो पाकिस्तानी हुकाम से भी मुलाकातें की और बरतानिया जाके इनके बच्चों से भी मिली। वहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसे जो खैर इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर खासी जो है वो तशवीशनाक बात है कि जब वो उसके छोटे बच्चों से FBI वाले मिले मकतूला के बरतानिया में अपनी जो खाला के पास थे, तो वहाँ पर भी उनके बच्चे ने जो सवाल किया FBI हुकाम से वो ये था कि आप मेरी माँ को लेकर आए हैं। तो ये एक ऐसा मामला था कि जो एक जिसे कहते हैं कि इस मामले के एक अफसोसनाक पहलू हुआ कि जो भी मामला था, लेकिन बहरहाल बच्चों से उनकी माँ चली गई। उसके बाद FBI हुकाम ने जब इस मामले पड़ा तो पुलिस वालों ने इसको गिरफ़्तार किया, इसके शोहर को। लेकिन 3 दिन तक पुलिस, हालांकि आपको पता है हमारी पुलिस तो 2 घंटे नहीं बंदा निकालता जी पुलिस के सामने, तो ये 3 दिन जनाब ये शख्स पुलिस की हिरासत में रहा, लेकिन ये इसने कोई इतराफ़ वगैरह नहीं किया और ये मिसिंग वाला ही जो ड्रामा था वो चलता रहा। लेकिन जब अमेरिकन हुकाम इसमें पड़े तो उसके बाद फिर हमने पता चला कि जो RPO रावलपिंडी है, रीजनल पुलिस ऑफिसर अशफाक खान, उन्होंने मुलज़म से ख़ुद तफ्तीश की और जब वो ख़ुद तफ्तीश की तो फिर इस मुलज़म को तोड़ा गया और इसने एक बाले जुर्म कर लिया कि इसने जो है इस वजिया सवाती को कत्ल कर दिया और लकी मरवत में ले जाके अपने गांव में अपने मुलाजिम के घर में इसकी लाश दफन कर ली है। वो लाश जो है वो आज CPO रावलपिंडी साजिद कियानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो लाश रिकवर कर ली गई और वो रावलपिंडी शिफ्ट कर दी गई है और अब इस पर मज़ीद जो है तफ्तीश करें। उन्होंने भी कहा कि जो बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं तफ्तीश के बारे से वो अभी नहीं बयान की जा सकती कि मामला तफ्तीश में, उनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी हैं। और उसके साथ ही आप जब मैं ये आपसे इजाज़त चाहूँगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि 2 वीडियोस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिन वीडियोस में जो है वो ये इस मकतूला ने ख़ुद बनाई थी अपने उस शोहर की, जिसमें एक में वो इसको मुबैना तौर पे धमकियाँ वगैरह दे रहा है और दूसरी वीडियो में जो है वो पिस्तौल लेकर ये उन्हीं घरों में घूम रहा है जो कि इसी खातून के पैसों से ख़रीदे गए थे और यानी कि वो मतलब एक खौफ रास पैदा कर रहा था घर के अंदर। तो ये आपकी खिदमत पेश करना था कि एक इंतहाई अफसोसनाक मामला था और ये मामला फिर
जो है वो बिल आखिर इस खातून के कत्ल पर जाकर ख़त्म हुआ। ख़त्म तो नहीं हुआ, अब ये केस आगे चलेगा, लेकिन लाजिम बात है कि जो उसका बेटा है 21 साल खातून का, वो तो अमेरिका में है, वो कब यहाँ आएगा, कैसे इस मामले की वो पैरवी की जाएगी और कौन इसकी पैरवी पाकिस्तान में करेगा, ये बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान का जो अदालती सिस्टम है वो कितना कि इंसाफ दे सकता है, इसका तो पता तभी चलेगा जब इस केस का फ़ैसला होगा। आज तक के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बनाओ, सारा कुछ रिकॉर्डिंग में आ रहा है। आप दिखाओ अपना। ये जाएगा, ये जाएगा। बंदूक के साथ किस तरह कोई खड़ा होता है? आओ कतरत ले से अदनान लग राशा। हाँ राशा। हाँ ओ घर से जा। मैम नहीं नहीं कट करो। मैम नहीं नहीं समझ रहे हो? नहीं मैम तुम्हें- नहीं, आपस का नहीं, मामला छोड़ो तुम्हें- मैडम, तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगा आज। चलो मैम। ठीक है, तुम्हारे ड्रामे बहुत हुए, सर जी कर लिए, मैम, आराम से चल चलो। प्यार में उसके साथ जो बात चलो। तय करनी है वो करें।